परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने ये अवसर को दिया कि फिर से आप सबसे मुखातिब हो पाया हूँ। मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अर्जेंट संदेश लेकर आप सबके मध्य में आने का प्रभु ने अनुग्रह दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम लोग आज के संदेश को आरंभ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। आपके सम्मुख आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप हम सबसे बातचीत करें, अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर में प्रकाशित करें प्रभु जी। हमें बताए प्रभु जी आपके दिल की रजा क्या है। हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय, हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे जहाँ से हम लोग अपने संदेश की बुनियाद डालेंगे, जो हमें मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय का 25 और 26 पद मैं इस समय पढ़ रहा हूँ। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जीना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन स्पष्ट है। जैसा आज हम लोग जानते हैं, हमारे देश की ही नहीं, सिर्फ इंडिया की नहीं, पर देश देश की दशा जो है, अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का जो आंकड़ा है वो इन दिनों में बहुत तेज से बढ़ गया है। कहीं भूकंप है तो कहीं बाढ़ है, कहीं पर सूखा है तो कहीं पर आग है और कहीं पर युद्ध है। मेरे प्रियो, इसके दौरान हम मसीहियों को कुछ बातें जानने की आज बहुत अधिक आवश्यकता है। देखिएगा मेरे प्रियो, सुसमाचार क्या है? आज दुनिया में यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार भी है और संसार का सुसमाचार भी है। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज सुसमाचार के हिस्से में घर, संपत्ति, प्रॉपर्टी, गाड़ी, मकान, बंगला, इन सब चीजों को इंक्लूड किया गया है और इस प्रकार का सुसमाचार को आज प्रचार किया जा रहा है। देखिए मेरे प्रिय, सुसमाचार क्या है? सुसमाचार एक अच्छा समाचार है और अच्छा समाचार में तबाही नहीं होती, अच्छा समाचार में नुकसान नहीं होता, अच्छा समाचार में हानि नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार था, देखिएगा जब प्रभु यीशु ने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया तो मत्ती 4 अध्याय का 17 पद बताता है कि यीशु मसीह ने जब पहला वर्ड अपने मुख से कहा, उसने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब यीशु मसीह का जो सुसमाचार था वो पृथ्वी के लिए नहीं था, पर वो स्वर्ग के लिए था। यीशु मसीह ने जब सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया तो उसने सबसे पहले हमारे मन को पृथ्वी पर से हटाकर स्वर्ग की ओर लगाया। सुसमाचार ये है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध किया है वो अविनाशी है और अनंत है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने से हमको क्या मिलता है? उद्धार, और उद्धार के बाद अनंत जीवन। अनंत जीवन यानी जो कभी नष्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ये सुसमाचार का हिस्सा है। देखिएगा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 19 से लेके 21 पद में प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी पर धन संचय ना करो, लेकिन स्वर्ग पर धन संचय करो। क्यों? वहां पर प्रभु ने कहा कि स्वर्ग में जो है वो चोर चोरी नहीं करता, वहां पर कीड़े नहीं लगते तुम्हारे धन में, और वहां पर कोई नुकसान नहीं है। इसका मतलब मेरे प्रियो, प्रभु के लिए जो हमारी योजनाएं हैं वो ऐसी है जिसमें कोई नाश नहीं हो सकता, जिसमें कोई हानि नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई तबाही नहीं है, कोई नष्ट नहीं है, कोई विनाश नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर की वस्तुओं के लिए प्रभु ने क्या कहा? यहाँ पर वो नष्ट हो जाती है। सुसमाचार में पृथ्वी पर की वस्तुओं का जिक्र नहीं है। मेरे प्रिय, पृथ्वी पर की जो वस्तुएं हैं वो सुसमाचार का हिस्सा नहीं है, वो हमारी जरूरतों का हिस्सा है। देखिएगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता और राज की खोज करेंगे, प्रभु का वायदा है, प्रभु हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। लेकिन आज कितने ऐसे मसीही जो है वो यीशु मसीह के पीछे घर के लिए और संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। उनके लिए सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह ये देता है, वो देता है, पर ये फॉल्स डॉक्ट्रिन है, फॉल्स गॉस्पेल है। मेरे प्रियो, प्रभु जरूर हमें आशीष देता है, लेकिन ये सुसमाचार का हिस्सा नहीं है। ये सुसमाचार के यीशु में तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये सुसमाचार बाइबल का सुसमाचार नहीं है। क्योंकि यदि ये सुसमाचार होता कि प्रभु यीशु हमें ये देता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने पर हमें ये मिलता है, वो मिलता है, तो फिर ये चीजें नाश नहीं होनी चाहिए। आज पंजाब में बहुत बड़ा बाढ़ का तबाही चल रहा है। आज पंजाब में हम लोग देख पाते हैं इतना बड़ा आपदा आया है और कितने घर तबाह हो रहे हैं, कितनी प्रॉपर्टियां नष्ट हो रही है।
कितने जानवर जो है वो नष्ट हो रहे हैं। तो यदि यीशु मसीह ये सब कुछ देता है तो फिर ये सब कुछ नाश नहीं होना चाहिए। यदि ये नाश होता है तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ये नहीं है, ये शुभ संदेश नहीं है, पर ये तो मायूसी का संदेश है, दुखों का संदेश है। चूंकि ये सुसमाचार है ही नहीं, इसीलिए मेरे प्रियो सुसमाचार का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये सांसारिक सुसमाचार है, ये वो नहीं है पिता की इच्छा जिसके लिए प्रभु ने कहा कि एक दिन बहुत लोग आकर मुझसे कहेंगे हमने तेरे लिए ये किया यीशु, हमने तेरे लिए वो किया यीशु। मैं उनसे कहूंगा मैं तुमको नहीं जानता, क्योंकि तुम मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चले। पिता की इच्छा में ये सुसमाचार नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि जो कुछ प्रभु ने मेरे और आपके लिए प्रबंध किया है वो अविनाशी है, अजर है, वो अमिट है, वो नाशवान नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा स्वर्ग में धन, जब धन का जिक्र किया प्रभु ने कि स्वर्ग में धन संचय करो, तो धन का मतलब केवल पैसा नहीं है। धन में हमारा परिवार, हमारा संपत्ति, हमारा प्रॉपर्टी सब कुछ आता है। और याद रखने की जरूरत है, मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 2 पद में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु ने हमारे लिए यहाँ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और अमेरिका और स्विट्जरलैंड और बैंकॉक, न्यूयॉर्क में हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए नहीं गए। यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए गए। स्वर्ग जो है वो कोई मृत्यु के परे वाला बात नहीं है। स्वर्ग जो है वही असल जीवन है, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु है, स्वर्ग में मृत्यु नहीं है। हमारा असल जीवन जो है, अनंत जीवन जो है, अविनाशी जीवन जो है, वहां पर प्रभु ने हमारे लिए अविनाशी संपत्ति को, अविनाशी स्थान को तैयार करा है। मेरे प्रियो, बाइबल साफ बताती है यदि हम मसीह से केवल इसी जीवन में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। आज विपत्ति उनके घर पे भी आएगी जो मसीह कहते अपने आप को और मसीह से सिर्फ इसी जीवन में आशा रखते हैं। विपत्ति उनके घर का दस्तक भी देगी कि उन्होंने अपने संसारिक अभिलाषाओं के कारण यीशु मसीह का अनुकरण करना शुरू किया, उद्धार के लिए नहीं। उद्धार की बात सुनते हैं, सुनाते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन उसके लिए जीते नहीं है। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, पृथ्वी पर की वस्तुओं का प्रेम क्रूस से बैर रखना है। क्रूस जिस पर परमेश्वर ने अपने उस महान उद्धार के कार्य को पूरा किया है, उस उद्धार से बैर रखना है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से बैर रखना है, और उसके बलिदान से जो शिफा मिली, जीवन मिला, चंगाई मिला, हर उन बातों से बैर रखना है। इसका प्रमाण मैं आपको बाइबल से देना चाहता हूं। फिलिपियोस का 3 अध्याय का 18 पद से मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। आज सुसमाचार में सबसे अधिक पृथ्वी की वस्तुओं को ही तो प्रचार किया जा रहा है, और बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि पंजाब इसमें बहुत माहिर है। मैं पंजाब के सारे चर्च पर दोष नहीं लगा रहा, प्रभु के दासों पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन पंजाब में बहुसंख्यक अवस्था जो है वो ऐसे ही सुसमाचार प्रचारकों की है, जहां पर लोग पृथ्वी पर की वस्तुओं का प्रचार करते हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं, धोखा खा रहे हैं और मसीह के उस अनंत उद्धार से वंचित कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये फ्लड, ये बाढ़, ये भूकंप, ये आग, ये आपदाएं, ये परमेश्वर की अनुग्रह और करुणा का प्रमाण है? नहीं, ये परमेश्वर के क्रोध का प्रमाण है। ये प्रमाण है कि परमेश्वर जो है वो नाराज है। परमेश्वर जो है वो अन्य जातियों से उतना नाराज नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो है वो अपने लोगों से नाराज है जो अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन उनका जीवन पूरी तरह से भ्रष्ट है, पूरी तरह से सांसारिक है। क्योंकि जब प्रभु ने वहां पर भी, जब स्वर्ग में धन और पृथ्वी का धन का जिक्र किया, वहां पर ही प्रभु ने धन का संबंध मन लगने से बताया। मेरे प्रियो, बात यहाँ धन संपत्ति का नहीं था, बात यहाँ था मन लगना। यानी हम सांसारिक वस्तु पर मन लगाए हुए हैं, हम यहाँ पर मन लगाए हुए हैं, हम जीवन तो ऐसे जीते हैं, हमारा 24 घंटा कैसे पार होता है, ऐसे पार होता है मानो हम यहाँ पर ही जीने के लिए है। स्वर्ग से तो हमारा कोई मतलब नहीं, वो तो मृत्यु के बाद का, मरने के बाद का विषय है। पर ऐसा नहीं है। एक मसीही के जीवन का जो लक्ष्य है वो स्वर्ग है मेरे प्रियो। क्योंकि आगे पौलुस एक बात कहता है 20 पद में,
पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। पौलुस यहाँ साफ इस बात को कहता है कि हमारा जो स्वदेश है, हमारी नागरिकता जो है, हमारा सिटीजनशिप जो है वो यहाँ पर की नहीं है, पर वो स्वर्ग की है। आप फिलिपियों 3 अध्याय को जब और आगे पीछे से पढ़ेंगे आप पाएंगे कि पौलुस कहता है निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं। किस निशाने की ओर? मसीह की ओर, स्वर्गीय बातों की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं। आज मैं उन लोगों से दरख्वास्त करता हूं, मन फिराए, अभी भी वक्त है। संसारिक सुसमाचार जिसका अंत जो है वो विनाश है, उससे मन फिराए, और स्वर्गीय सुसमाचार, सनातन सुसमाचार जिसका अंत जो है वो अनंत जीवन है, जिसका मिरास जो है, प्रॉपर्टी जो है, विरासत जो है वो अविनाशी है। अभी भी वक्त है लौट आए, अभी भी वक्त है प्रभु से लिपट जाए, क्योंकि जिस वस्तुओं के पीछे हम मन लगाए हुए हैं मसीह के अलावे, वो सारी वस्तुएं हमारे लिए धोखा देने वाली होगी, वो सारी वस्तुएं हमें छोड़ के जाने वाली होगी, वो सारी वस्तुएं नाश होने वाली होगी जो आज नाश हो रहा है। ये परमेश्वर की करुणा का प्रमाण नहीं है, ये बाढ़, ये आपदाएं, लेकिन ये परमेश्वर के क्रोध का प्रमाण है। आइए हम प्रभु यीशु के अनुग्रह के समय हम उसकी ओर फिर जाए, क्योंकि ये उसकी प्रसन्नता का वर्ष है जिसमें वो हमारा उद्धार करता है। पत्रस एक बात स्पष्ट कहता है मेरे प्रियो 4 अध्याय में कि संसार के जो तत्व है, संसार की जो बातें हैं वो पिघल जाएंगी, नाश हो जाएंगी। तो जब हमारा धन स्वर्ग में संचय होना है, वहां पर हमारी संपत्ति होनी है, क्योंकि वहां पर वो मिटेगी नहीं, नाश नहीं होगी। तो आइए हम वहां पर अपनी संपत्ति इकट्ठा करें, अर्थात यीशु मसीह की गवाही के लिए अपने जीवन को अर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो जाए, उसका क्रूस उठाकर अपने आप का इनकार करके उसके पीछे चले और प्रभु से कहे, प्रभु हमें आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जरूर प्रभु आपको घर दे देगा, जरूर प्रभु आपको प्रॉपर्टी देगा। मैं ये नहीं कहता कि प्रभु आपको झोपड़पट्टी में रखेगा, नहीं। आपकी जो आवश्यकताएं हैं, हो सकता है किसी को प्रभु मिट्टी के घर में रखे, किसी को प्रभु संगमरमर के घर में रखे, वो प्रभु की इच्छा है, प्रभु करेगा। लेकिन ये सब कुछ जो है वो नाशवान है, वो टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। इसलिए प्रभु की इच्छा है कि हम मन न लगाए। आइए अपने मन को, अपने हृदय को, अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें। प्रभु यीशु आ रहे हैं। मेरे प्रियो, ये संदेश एक चेतावनी भी है, ये संदेश एक आह्वान भी है, क्योंकि ये जो आपदाएं शुरू हुई है ये रुकने वाली नहीं है, ये एक के बाद एक आती चले जाएंगी। जब थोड़ा सा गैप मिलेगा लोग कहेंगे शांति है, शांति है, तो बाइबल बताती है उसी समय उन पर विपत्ति और संकट आ पड़ेगा। और आखिरी में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इन विपत्ति और इन आपदाओं में सुरक्षा का वायदा, संभाल के रखने का वायदा प्रभु यीशु मसीह करता है, लेकिन किससे? जो उसके खोजी है पूरे मन से। याद रखिएगा, उनके लिए परमेश्वर शरण स्थान बनेगा। आपदाएं उनको टच नहीं करेगी, आपदाएं उनको नहीं हानि करेगी जिनका मन प्रभु में लगा हुआ है और जो प्रभु के आगमन की बाट जो रहे हैं। क्योंकि बाइबल बताती है, प्रभु ने कहा, तू जो मेरे धीरज के वचनों को थामा हुआ है, मेरे नाम का इनकार नहीं किया है, जो परीक्षाएं संसार को परखने के लिए पूरी पृथ्वी पर आएगी, उसमें मैं तुझे बचा के रखूंगा। यदि आप प्रभु के नाम का इनकार नहीं करते, यदि आप प्रभु के पीछे, प्रभु के लिए चल रहे हैं, तो याद रखिएगा प्रभु का वायदा है, वो आपको इन परीक्षाओं में, यानी इन आपदाओं में, इन क्लेशों में, इन संकटों में बचाने का वायदा किया है। टर्न बैक टू जीसस, रिपेंट एंड एक्सेप्ट योर सिंस, ए लॉर्ड फॉरगिव यू। मे गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।